हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। टीचर्स टॉक इंडिया पॉडकास्ट का ये हमारा जो शो है, अभी हम जिनके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है परेश सर। और सर के बारे में बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देना सही नहीं है, ऑलरेडी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सर जो हैं वो जय अम्बे विद्यालय जो हरनी है वहाँ के प्रिंसिपल हैं और काफ़ी लंबे समय से एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। गाइस, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी टीचर्स आएँ, स्कूल के प्रिंसिपल्स आएँ या ट्रस्टीज़ आएँ, वो अपने एजुकेशनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप तक शेयर करें, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप उनसे कुछ ना कुछ सीखें। मेरा पर्सनली मानना है कि 20-30 सेकेंड में या 1-2 मिनट में आप पूरी भी चीज़ नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही हो पाएगा। तो जब आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, लंबे समय तक समझनी है, इसके लिए आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। परेश सर से हम बात करेंगे और प्लीज़ आप इनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी है और प्रिंसिपल्स के लिए भी है, क्योंकि सर बीच में कुछ टेक्निक्स भी देंगे जिससे आपको अपनी जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं मे बी उनको सॉल्व करने में आसानी हो। सो थैंक यू सो मच। अब परेश सर आप यहाँ पे आए इतने शॉर्ट नोटिस पे, और अभी तक के सर इस शूट में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन अभी तक कोई नहीं आया है, तो मेरे लिए सर बहुत ऑनर की बात है कि आप हैं सर। थैंक यू सो मच सर टू बीइंग विद अस। परेश सर जो है, अभी सर हम थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने कब शुरू किया और अभी किस स्टेज तक हैं आप सर। सर मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड एमएस यूनिवर्सिटी से हुआ। क्या बात है सर जी। 88-89 मेरा पढ़ाई यानी बीएड मैंने जी जी वहाँ से मेरी जी सर, मेरा 89 का बॉर्न है। बॉर्न है जी, जी सर जी। उसके बाद अलग अलग संस्थाओं के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट का में जुड़ा रहा जी। पर मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जी 31-32 ईयर्स जी आज मैं अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स ओके की जो स्कूल्स है अम्बे विद्यालय एंड जय अम्बे विद्यालय, जी जी उनके साथ में जुड़ा सर। ये हुआ। दोनों एक है, जय अम्बे या अम्बे विद्यालय सर, ये दोनों एक ही हैं? नहीं सर, अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स में अम्बे विद्यालय जो है वो प्राइमरी सेक्शन से, ओके एंड जय अम्बे विद्यालय सेकेंडरी हायर सेकेंडरी। ओके ओके तो KG to 12 जी कॉमर्स एंड साइंस जी वहाँ बच्चे पढ़ते हैं जी गुजरात बोर्ड के साथ है। जी सर बाकी जो हमारी अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जो बाकी की जो हमारे स्कूल्स है, जी बागोरिया रोड पर श्री अम्बे विद्यालय है, जी मांझापुर अम्बे स्कूल्स, जी वहाँ गुजरात बोर्ड जी एंड CBSE जी वहाँ चलता है। ओके ओके ग्रेट सर जी। तो सर आफ्टर सर दिस आपने, मुझे लग रहा है 89 या 90 के आसपास सर अपने कैरियर एज ए सर टीचर ही शुरू किया था सर। या सर सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरा इंग्लिश मेन सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट था मेरा हिंदी। इंग्लिश और मैथ्स? हिंदी। इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी तीनों? मैथ्स नहीं, हिंदी सर। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी। Language. हिंदी वाज द सेकंड? या ठीक है। और इंग्लिश एज अ टीचर आपने सर शुरू किया। तो सर कितने साल एज मतलब इंग्लिश पढ़ाया सर आपने? सर मैंने जो पढ़ाया मुझे लग रहा है 2000 तक। जी जी हाँ। ग्रेट। उसके बाद मुझे जिम्मेदारी मिली गई या एज ए प्रिंसिपल सुपरवाइजर्स, तो मैं फिर भी क्लासेस लेता था, पर उस समय क्या था कि मेरा और एक सब्जेक्ट था सोशल साइंस, अच्छा जो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। सोशल साइंस ऐसे आप देखने जाओ तो केवल मैं स्कूल में ही पढ़ाता था, स्कूल में पढ़ता था। जी 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 उसके बाद मुझे उसमें बहुत रुचि आई जी और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था। जी। तो बच्चों को पढ़ाने के अलग अलग उसके जो तरीके हैं, तो इंग्लिश और हिंदी ये मेरे जो सब्जेक्ट थे, उससे अलावा जी जो बच्चे मेरे देख रहे हैं आपका शो, जी जी उसको याद आएगा इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस। ओके ओके। ये दो सब्जेक्ट्स मैंने ज़्यादातर बच्चों को क्या बात है सर। पढ़ाया मैंने सर। तो सर आपका कभी एक सब्जेक्ट नहीं रहा, आप मल्टीपल सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स रहे मेरे सर। ये तो सर। बहुत अच्छा होता होगा कि कोई सब्जेक्ट टीचर उस दिन नहीं आया तो आप चले जाते होंगे हाँ, पढ़ाने yeah. एज अ प्रॉक्सी सेशन। राइट। क्या बात है सर, क्या बात है, ग्रेट। तो सर ये जो प्रिंसिपल वाली जर्नी थी वो 2000 में शुरू हुई, एंड सर कब ऐसा मोमेंट आया कि जब आप पूरा पढ़ाना बंद करके पूरा अपने सर लास्ट 3 इयर्स या 4 इयर्स से मुझे ऐसा लगा जी कि कई बार क्या होता था कि काम इतना रहता था
कि कई बार क्लासेस मिस हो जाते थे। ओके। अभी भी सर मैं ऑफिशियल क्लास में नहीं जाता, पर कई बार मैं क्लास में चला जाता हूँ सडन, और टीचर्स को भी मैं कहता हूँ कि आज मैं जाऊँगा और अच्छा। बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा। ओके मुझे अच्छा लगता है जी क्योंकि बच्चों के साथ जुड़ना, जी बच्चों से बातचीत करना, जी और कई बार क्या होता है कि जो आत्मीयता बच्चों के साथ रहती है, जी अगर आप क्लासरूम में जाओगे, जी पर्सनली बच्चों से मिलोगे, जी और ऐसा नहीं कि सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, जी कई ऐसे क्लासेस है, जी छोटे क्लास कई बार फर्स्ट का क्लास है, सेकंड का क्लास है, जी जी ऐसे में पहुंच जाता हूँ जी जी और बच्चों से मैं बातचीत करता रहता जी हूँ, जी जी। मज़ा आता है कई बार। कभी सर ऐसा हुआ कि आप क्लास के बाहर खड़े हैं और किसी को नहीं पता हो? ऐसा कई बार हुआ होगा? आप सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए गए हो, एज अ डिसिप्लिन चेक करने की क्लास चल रही है हाँ, कि कई नहीं? बार ऐसा होता है, जी टीचर अपनी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जी सरप्राइज तो नहीं, पर वहाँ से गुजरते हैं, कई बार हम देखते हैं जी टीचर्स को पता भी नहीं रहता, जी टीचर्स पढ़ाते हैं, जी बच्चे भी एंजॉय करते हैं जी। कई बार। सो सर जितनी मेरी एज है उतना आपका अनुभव है सर, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और थैंक यू सर सर। मैं एक चीज़ सर इसमें थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि कभी ऐसा हुआ है सर, बहुत सारे टीचर्स के साथ ऐसा नहीं होता है कि जैसे क्लास में गए और बच्चे बहुत खुश हुए? आपकी क्लास में सर मैं आपसे डिस्कशन करके ये लग रहा है कि शायद आप जाते ही बच्चे खुश होते होंगे क्लास में। सर जब मेरा बीएड ख़त्म हुआ जी एजुकेशन का, तब से जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, जी तब से मुझे लगा कि कई बार क्या होता है कि वन वे रहता है, ओके टीचर से बोलते रहेंगे, बच्चे सुनते रहेंगे, जी पर मुझे लगता है एज ए टीचर्स, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर लिसनिंग स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। जी जी बच्चों को बिल्कुल सर। सुनो, जी जी बच्चों से बातचीत करो, जी ज़्यादा वक्त अगर आप बच्चों को दोगे जी जी तो मुझे लगता है कि बच्चे के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। ओके अगर टीचर ही पढ़ाते रहेंगे, जी। बच्चे सुनते जी रहेंगे, जी 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 तो क्लास में डिसिप्लिन के कई बार आप जो कहते हैं वो समस्या होती है। पर मुझे लगता है कि अगर दोनों तरफ से टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं सर, आनी चाहिए। आजकल क्लास में सर जनरली जिस टीचर से वो थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं, जैसे वो आते हैं उनको देख के बच्चे अपनी एक्सप्रेशन को थोड़ा ख़राब कर लेते हैं, तो आधा तो सर टीचर का मोटिवेशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्या पढ़ाया हम इनको। राइट, जी तो उसमें टीचर्स को अपनी स्किल्स डेवलप करनी हाँ, पड़ेगी। मुझे लगता है कि आज के जितने भी हमारे बच्चे हैं, जी छात्र हैं, जी वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। ओके मैं ऐसा मानता हूँ। ओके ओके, क्या बात आज गूगल है, जी बिल्कुल मैंने जो देखा है, जी मेरा जो एक्सपीरियंस है, जी मैं टीचर से भी शेयर करता हूँ। जी 10th और 12th के बच्चे कई बार क्या होता है कि जैसे 9th की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, क्लासेस शुरू हो जाते हैं, जब स्कूल में जून महीने से नया सत्र शुरू होता है, जी तब तो वो बच्चे 3 चैप्टर पढ़ के आते हैं। ओके, मतलब जो हम भी क्लास कोई कर रहे हैं। हाँ, जी जी आते हैं। कई बार ऐसा होता है। जी उस समय क्या होता है कि टीचर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके क्लास में जाएंगे, ओके डिस्कस स्किल्स डेवलप करेंगे, जी। मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आजकल के टीचर सर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा अपडेट अपने आप को कम हाँ, रखते हैं। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के समय में आप अपडेट नहीं होंगे तो ये फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आजकल सर ये भी हो रहा है कि टीचर्स को बच्चे क्लास में ही, जो स्पेशली जो बच्चा चैप्टर पढ़ चुका होता है, हाँ, अगर वही चैप्टर क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा उसको करेक्ट करना शुरू कर देता है। राइट, सच बात है। ये बहुत सर, ये तो मतलब अच्छी बात है कि बुरी बात है सर टेक्निकली? मैं उसको बुरी बात तो नहीं, पर टीचर्स अगर अपडेट रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम कभी नहीं है। हाँ, जी टीचर्स को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जी टीचर्स अपडेट होके जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वेश्चंस आंसर्स, जी पढ़ाई के अंदर मुझे लगता है कि टीचर्स जितना ध्यान क्लास में देंगे, जी बच्चों को सुनेंगे, जी बच्चे अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर आएंगे, तो टीचर्स का आधा काम तो ख़त्म हो गया। जी जी मुझे लगता है कि क्लासरूम में जब टीचर्स जाएंगे आज के समय में, जी। प्रिपेयर होकर जाना बहुत सर ज़रूरी है। आपको आपके यहाँ सर स्कूल, आपके अगर स्कूल की हम बात करें तो कितने % ऐसे टीचर्स होंगे सर जो डेली अपने आप को एज अ अपडेट या अपनी पढ़ाई को रिकॉल करके आते होंगे?
सर इसमें मैं नहीं कह सकता, पर जनरली हम जब टीचर्स के साथ मीटिंग लेते हैं ओके। मंथ ऑफ एंड या 15 डेज के बाद, जी जी। तो हम टीचर्स को यही समझाते हैं कि आप सर आप जैसे कभी पूछते हैं, समझाने की जगह पूछते हैं कि आपने तैयारी की थी, कैसा कोई पूछा आपने? जब लेसन ऑब्जर्व करते हैं ओके और ऑब्जर्व करते वक्त हमें कुछ लगता है ओके कि यहाँ कुछ मिस हो गया, ओके तब हम टीचर्स को गाइड करते हैं ओके। कि ऐसा अगर आप तैयारी करके जाते हैं बच्चों को बहुत मज़ा आता है। सर कभी वो बुरा नहीं मानेंगे उस बात का? नहीं मानेंगे, क्योंकि टीचर को भी पता है कि मुझे अपडेट होना है, मुझे आगे बढ़ना है। नहीं, कुछ लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है कि मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मतलब मुझे समझा रहा तो है। सर मैं मेरी बात करूँ, जी आज 33 साल या के बाद भी मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है। आज मैं कहूँगा, मैं सच में कहता हूँ, जी। सच में कई बार क्लासरूम के जो बच्चे हैं ना, उससे हम कई नई चीज़ सीखते हैं। जी सर, बिल्कुल। आज के जो नए गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जी, हैं, जी, जी। सोशल मीडिया है, जी कई बार मैं आपको कहता हूँ हम प्यून से भी नई बात सीख सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल। आज अगर हम कहेंगे कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, जी तो मैं कहूँगा कि आपका सीखना बंद हो गया है। या तो आपका ग्रोथ जी वहीं रुक गया। ओके। आज जो भी फील्ड में आप हैं, जी आप सब मास्टर, आज मेरे पास भी अगर समझे इतने साल मैंने जो काम किया है, अलग अलग ईयर, यानी 10-10 साल का अगर आप बात करेंगे, जी तो जब मैं 89-90 था तब तो ये मोबाइल भी नहीं था, नहीं था जी इंटरनेट भी नहीं था। जी। आज आप देखोगे तो बच्चों के पास बहुत सारा नॉलेज है। ओके तो वो नॉलेज को अगर हम क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे लगता है कि क्लासरूम में हेल्दी कॉम्पिटिशन्स भी बच्चों के पास हम करवा सकते हैं। तो क्लासरूम को हम अच्छी तरह से टीचर्स रन कर सकते हैं। ग्रेट सर। गुजरात में जनरली मैंने पर्सनली महसूस किया है कि गुजरात बोर्ड में भी 2 सेक्टर हैं, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम, और एक सीबीएसई। कुछ मामलों में मैंने देखा है कि सर जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम से थोड़ा पीछे रह जाते हैं और सीबीएसई से थोड़ा ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या बोलना है, और इस गैप को कैसे फिल कर पाएंगे हम लोग? सर मैंने गुणवंत भाई शाह, जो हमारे ऑथर है जी गुजराती के, जी काका साहब कालेलकर, जी। उसको भी मैंने पढ़ा है। जी और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, ओके या तो आपकी मदर टंग, जी उसमें आप पढ़ते हैं जी तो पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होती है। हाँ, केवल आप वही लैंग्वेज, या हिंदी माध्यम है, मराठी है, गुजराती है, वही लैंग्वेज में आप मास्टरी करोगे तो नहीं, आपको उसके साथ साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी, यानी कि इंग्लिश को भी जी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। जी इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी वो भी ग्रो कर रहे हैं, जी पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो रिजल्ट अभी मैंने जो देखा है, जी मदर टंग में जितने बच्चे पढ़ते हैं, जी बाहर जाते हैं, यहाँ से विदेश जाते जी। हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं तो थोड़ा पीछे थोड़े पीछे रहते हैं। जी अगर बच्चे आज के समय, आज तो आप देखोगे बहुत सारी सुविधाएं हैं, जी जी अगर आप अपडेट रहोगे, मुझे लगता है कि इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके दूसरा, आपका जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये बच्चा इंग्लिश मीडियम में गया, ओके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, ओके वही मुश्किल आती है। समझ गया। बच्चा तेज है, जी जी बच्चा पढ़ने में होशियार है, पर कई बार क्या होता है कि पिताजी जो स्कूल से सर्कुलर आ रहा है वो भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते, कई बार मुश्किल होती है। तो मैं कहूँगा कि पढ़ाई इंग्लिश मीडियम भी ऐसा बुरा नहीं, पर अगर आप मदर टंग है उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी अच्छा है। सर हमारे देश में तो ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पे माँ बाप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और उनके बच्चों ने बहुत बड़ा अचीव किया है Right, ज़िंदगी right, में, और बहुत बड़ा अचीव किया है, और स्पेशली सोसाइटी के लिए वो इंस्पायरिंग भी रहे हैं। राइट। तो सर अभी कुछ सालों के अंदर सर जो गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में बच्चे जो ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह इंग्लिश ही है, या उनको लग रहा होगा कि हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा? सप्लीमेंट लैंग्वेज, या तो हम एक सप्लीमेंट तो नहीं कह सकते, जी। जरूरी है जी इंग्लिश को भी इतना ही साथ में जो पढ़ाया जाए,
जैसे बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जी जी और मैथ्स और साइंस, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, जी उसमें ऐसे शब्द जो आते हैं जी कि जिसको कहीं ना कहीं परिभाषित किया जाए जी कि छोटे छोटे शब्द कि इसको इंग्लिश में ये कहा जाता है, ऐसी अगर हम साथ में किताबें लेके चलें। लेके चले, हमारे जो बोर्ड हैं जी वो जो थोड़ा उसमें जो प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि जो ये बच्चे जो मूव हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, जी अभी आप बड़ौदा की मैं बात करूं जी तो बड़ौदा में मराठी माध्यम की 4 स्कूलें थी। अच्छा, ओके आज एक स्कूल जो है वहाँ बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ओके, ये गायकवाड़ स्टेट है, जी जी हाँ? जी और बच्चे बाहर से स्टेट से भी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ओके तो मुझे लगता है कि हिंदी, मराठी, गुजराती, जी जो भी लैंग्वेज है, जी अगर उसको बच्चे को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जहाँ भी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सके जी वो भाषा में अगर पढ़ेंगे जी। तो उसका ग्रोथ होगा। सर मुझे एक चीज़ पर्सनली लगता है कि गुजराती मीडियम के अगर टीचर्स स्पेशली मैथ साइंस और मतलब इंग्लिश के तो बहुत अच्छे टीचर तो होने ही चाहिए, साथ में मैथ साइंस के भी टीचर्स जो हैं वो कुछ शब्दों का इंग्लिश जो आप बोल रहे हैं वो जैसे मान लीजिए कि गुजराती में त्रिभुज बोलते हैं, हाँ, इंग्लिश में ट्रायंगुलर, तो उस 1 सेकंड का एक छोटा सा उनको एक्सटेंड कर देना चाहिए कि ये इंग्लिश में ये नाम है। राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। जैसे समीकरण, इक्वेशन, आपको एक मतलब मुझे लग रहा है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ये बोलने में। इंग्लिश से उसको फैमिलियर करना पड़ेगा बच्चों को, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं सर। मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट यानी कि 2, 4, 5 साल के बाद अगर आपको आपकी भाषा को जी सुरक्षित रखना है, सुरक्षित तो मैं नहीं कहूँगा, जी तो उसको बनाए रखना है, जी बनाए रखना है, जी तो मुझे लगता है कि इसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और बदलाव आज मैं अपने हिसाब से कहता हूँ कि मैं प्रयास करना शुरू करूँगा जी। तो बाकी को कह सकूँगा। सर मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि साल में सर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग वेकेशन में इंग्लिश की ज़रूर सारे टीचर्स को दी जाए, दीजिए, और स्पेशली उनको स्ट्रिक्टली बोला जाए कि अपने इंग्लिश पे वो लोग काम करें, तो शायद मे बी सर ये प्रॉब्लम शायद दूर हो जाए। तो सर अभी तक सर कितने सारे स्टूडेंट्स को, मतलब काउंट तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कितने सारे स्टूडेंट्स सर आप ट्रेन कर चुके होंगे अभी तक? सर मुझे प्राउड है, बड़ौदा में जी डॉक्टर भी है बहुत सारे बच्चे, क्या बात है सर। इंजीनियर भी है, जी लॉ के फील्ड के अंदर एडवोकेट भी हैं। जी बच्चे जब मिलते हैं, और मैं कहूँगा कि मेरे पास अगर बैंक बैलेंस तो नहीं है, तो ये जो मेरे बच्चे हैं जी, वही मेरा बैंक क्या बैलेंस बात है। है सर। क्योंकि आप सर जो यहाँ थोड़ा इंटरप्ट करूँगा सर, आप कौन से एरिया में रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ सर न्यू VIP रोड, न्यू VIP, और वहाँ से हम ये कर रहे हैं अपना वासना। वासना। कितनी दूर होगा सर अप्रॉक्स? सर ये 15 किलोमीटर, बाप रे। और सर आप बड़ौदा के शायद एक दूसरे कोने में आए और इस इंटरव्यू के दौरान एक सर बच्चा आपको मिला, मैं खड़ा है मेरी रात देख के। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है कि आप दूसरे को कोने वेट में कर भी रहे आए हैं। और सरप्राइजिंगली कोई मिल गया, शायद सर ये बहुत बड़ी बात है Right, कि शायद आपने इसमें, मैं बोलूँगा कि कम से कम 1 आध लाख बच्चे तो आपके सर शायद लंदन में ट्रेन हो ही चुके पढ़ हैं। के गए सर। बहुत बड़ी बात है सर, ग्रेट 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 ग्रेट। सो फाइन सर, हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर बिफोर पेंडेमिक और आफ्टर पेंडेमिक, बिफोर पेंडेमिक तो सर जो हालात थे बच्चों के और आज जो हालात हैं वो दोनों सेम हैं सर? इसमें बहुत फ़र्क आ गया है। ओके, फ़र्क कहाँ पर है? नेगेटिव या पॉजिटिव सर? अभी बाद में, जी पहले क्या था कि बच्चे पढ़ रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन, जी 2 साल 2.5 साल तो बच्चे पढ़े, जी पढ़ाई कहीं बिगड़े नहीं, कहीं ना कहीं एंगेज रहे। जी बच्चे का जो राइटिंग स्किल्स है, जी मेमोरी है, जी मोबाइल के साथ जो लगाव जी ज़्यादा बढ़ गया। जी पेरेंट्स कहने के बावजूद भी जी वो नहीं उसमें से बाहर निकल सके। जी तो कई ऐसे बच्चे हैं जी जो अपना स्थान सुरक्षित कर ले, यानी कि एक वो हैबिट उसको निकल गई। जी पर जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, जो राइटिंग स्किल्स जो डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। वो ये अभी अभी पेंडेमिक का जो इफेक्ट पेंडेमिक का इफेक्ट, जी 10th और 12th का जो रिजल्ट हमने देखा ये 2 साल, जी। उसमें भी कहीं ना कहीं हमें को देखने को मिला। 12th में सर इस साल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। हाँ, नहीं रहा सर, जी जी नहीं रहा। उसके पीछे भी एक कई रीज़न है।
जी कि जैसे 10th के अंदर बच्चे प्रमोशन होकर ऊपर के क्लास में आए, जी साइंस लेना है या कॉमर्स कुछ पता नहीं, बच्चों ने अपने हिसाब से वो फिर लाइन उसने पसंद की, वो कॉमर्स में गए या तो साइंस में गए, जो रिजल्ट मिलना जी। चाहिए बच्चों को नहीं मिला। तो सर इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 साल जो ख़राब रहा वो अगले कई सालों तक बच्चे उसकी कीमत चुकाएंगे। नहीं, अगर हम एक प्रयास करें, जी एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूट है वो उसके साथ जितने भी जुड़े हैं वो लोग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ओके इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बच्चों के जो बदलाव है, सोशल लाइफ है या तो क्लासरूम के अंदर, उस जी। कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके पर्सनली इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा आपके कहाँ कहाँ गलती होती है। तो इन शॉर्ट टाइम मुझे लगता है 1 आध साल के अंदर ये सारे प्रॉब्लम ओवरकम दूर हो जाए। ग्रेट सर। सर कभी एज अ टीचिंग स्ट्रेस लगा सर? क्लास में गए, नहीं सर, आखिरी के 3-4 बेंचेज वाले बच्चे सुन नहीं रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है? अनडिसिप्लिन माहौल क्लास के अंदर? नहीं सर, कभी नहीं रहा सर? मैंने बहुत एंजॉय किया है। बच्चा क्लास में सर, आप अगर पहले मस्ती भी कुछ- करता हूँ मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा सर आप बहुत कम टीचर्स में से होंगे जो ये बोल रहे होंगे पूरी क्लास में शांति रहती है ड्यूरिंग शांति रहती है ऐसा नहीं, अगर बच्चे क्लास के अंदर कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं जी तो एज ए टीचर हमें सोचना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं या तो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा या तो आज बच्चों को पढ़ना नहीं है, सर तो उस हिसाब उस से पर आप कोई थोपना teacher- चाहोगे। मैं क्यों एंजॉय बोल रहा हूँ, अगर आप थोपना चाहोगे, जी। अगर आज मैं कहूँगा कि आज इतनी तैयारी करके आया तो मुझे 35 मिनट्स वो सब बच्चों के ऊपर डंप कर, वो नहीं। ओके। आज लग रहा है कि बच्चों को एंजॉय करना, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर दो। सर तो मतलब पता चल जाता है कि आज बच्चों का हाँ, है कि नहीं है तो आप उसके साथ बाकी के 20 मिनट 25 मिनट सब्जेक्ट चेंज करके भी नए सब्जेक्ट पर आप उसके साथ कुछ ओके। नया इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके तो वो टीचर्स के अंदर स्किल होना बहुत ज़रूरी, उसको पता चलना चाहिए कि आज बच्चे थक गए, नहीं मज़ा आ रहा है, तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर दो। तो अगर आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो यू आर सक्सेस टीचर। ओके सर, बहुत सारे टीचर्स को बीएड में चाइल्ड साइकोलॉजी सिखाई जाती है। मुझे पर्सनली ऐसा बहुत कम लगता है कि वो लोग क्लास में इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते होंगे शायद। सर पढ़ना और उसको अप्लाई करना दोनों में डिफरेंस? दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर मैं कहूँगा कि बच्चों को पहले तो समझना पड़ेगा, ओके जितने भी बच्चे हैं क्लास में। दूसरा, ये बहुत बड़ा दस- टास्क है सर वैसे। बहुत बड़ा टास्क। दूसरा, बच्चों के साथ अगर जितना भी आप पॉजिटिव रहोगे, जी खुल के रहोगे, बच्चों आपके रिस्पेक्ट भी देंगे, आपके साथ भी रहेंगे। पर अगर आप क्लास में जाके आज के जो बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, पहले तो क्या था, आप जैसे कहोगे वैसे बच्चे करते थे, जी माहौल बदल गया है। जी बच्चों के साथ एज ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर अगर क्लास में रहेगा, बच्चों को कुछ नया सिखाओगे। अगर आप, मैं बता रहा हूँ कि आज मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगा तो बच्चों को मज़ा भी नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे। जी हाँ बोर हो जाए। वो टॉपिक के ऊपर कुछ नया बच्चों को दोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टीचर्स को पहले अपडेट होना पड़ेगा, रीडिंग हैबिट पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया देखना पड़ेगा, तो आप बता पाओगे क्लास में। तो इतना जो चेंज होगा तो यू आर सक्सेस। इसका मतलब सर हम अभी पिछले पॉडकास्ट में जो सर थे वो एमबीए के बच्चों को तैयारी कराते हैं, टाइम एजुकेशन में, बहुत फेमस है बड़ौदा में। उनसे एक सवाल पूछा गया था कि एक स्ट्रिक्ट टीचर ज़रूरी है या फ्रेंडली टीचर? तो उनका आंसर बहुत अच्छा था सर, फ्रेंडली रहो, फ्रेंड मत बनो। या इस बात समझ से आप गया, सहमत हैं? राइट, मैं सहमत हूँ। एक सीमा जरूरी है बच्चे के लिए, जी। उसको भी पता चलना चाहिए कि ये मेरे टीचर्स हैं, ओके, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। स्ट्रिक्ट ना रहो। स्ट्रिक्ट ना रहो। कई बार क्या होता है सर, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल चीज़ बताता हूँ। जी। कई बार कई बच्चों के साथ आपकी आत्मीयता बढ़ जाती है, तो बच्चे अपने प्रॉब्लम भी लेके आते हैं, ओके उसको आप सॉल्व करोगे। ओके और बच्चों के साथ इतने नज़दीक भी मत जाओ कि क्लासरूम डिस्टर्ब हो जाए। समझ गए। डिस्टेंस के साथ अगर आप क्लासरूम एक हैंडल बेसिक करोगे, लिमिट, एक लाइन होनी चाहिए। हाँ एक लाइन होनी चाहिए, जी। टीचर्स की भी लाइन होनी चाहिए। दूसरा, क्लास के अंदर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सबके सामने आप उसको डांटो। अच्छा, बच्चों की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हो कि बच्चे आपको दे, तो हम भी चाहते हैं तो कि क्लास में बच्चे सर ऐसा बच्चे moment गलती आता करते होगा। हैं जी। तो उसको अलग से बुलाओ, ऑफिस में बाहर बुला के उनके साथ बात करो। अच्छा। तो बच्चा को भी, वो स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है। लगेगा, नहीं सर ने सबके सामने मुझे नहीं डांटा, मुझे बाहर बुला के बताया। तो क्या कि आपका क्लासरूम का माहौल भी अच्छा रहेगा,
ये बहुत ज़रूरी, आज के समय में ज़रूरी है। सर आप पर्सनली मानते हैं क्लास में नहीं डांटना चाहिए बच्चों को? मुझे लगता है कि सबके सामने तो नहीं सर। सर लेकिन कोई चीज़ अगर वो उसी समय क्लास में गड़बड़ कर रहा है तो उसका कहने का भी तरीका है। ओके। पॉजिटिवली बताओ कि बच्चा आपने यहाँ गलती की, नेक्स्ट टाइम ये मत करना। सर ऐसा होता है कि वो बच्चा एक बार में भी नहीं सुन रहा है, ऐसे केसेस भी होते हैं सर? सर मुझे लगता है कि अगर आप बार बार आप ये करते रहोगे ना, माहौल बहुत सुधर जाएगा। ओके। अगर मैं कहूँगा कि नहीं मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्लास में आओ मुंह पे हाथ रख दो, ये बच्चे रखेंगे सर, ओके। पर फिजिकल रहेंगे, ओके। मेंटली कहीं होंगे। समझ गया। इट्स बेटर। ओके। जो माहौल में बच्चे पढ़ना चाहते हैं डिसिप्लिन के साथ, वो माहौल होना, वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो, कुछ किसी भी स्टैंडर्ड का हो, उसको क्लास से बाहर ही लाके समझाया जाए। बाहर लाके उसको समझाओ, उसको प्रेम से समझाओ। आज वो बच्चे नहीं समझेंगे ऐसा मैं नहीं मानता। जी सर, कुछ नहीं भी समझते, मैं भी इसी हाँ अपनी मैं मानता हूँ कई ऐसे बच्चे, उसके लिए भी सर उसके लिए सर उसका parents अलग जिम्मेदार सेशंस हैं रहता है। अच्छा। उसके पेरेंट्स के साथ उसको बुलाओ, ओके। उनके साथ बातचीत करो। तो मैं सर मेरा एक्सपीरियंस कहता हूँ कि बच्चा अगर कुछ क्लास में गलती कर रहा है ना, इसके पीछे भी कई सारे रीजंस है। फैमिली बैकग्राउंड है। ओके जी। हाँ सर, parents, जी। तो पहले हमें वो देखना पड़ेगा कि बच्चे ने क्यों ये गलती की। ओके। अगर की तो उसको अच्छी तरह से हमें डीप में जाना पड़ेगा। बार बार गलती कर रहा है, उसके पीछे भी कई रीज़न होते हैं। सर डांटने से पहले कोई इतना इवैल्यूएट तो करता ही नहीं है, उनको तो सीधा गलती नज़र आती है और वो डांट देते हैं। इतना इवैल्यूएट मुझे नहीं लगता कोई सर बैकग्राउंड में जाता डांटना जरूरी है, जी। पर डांट की भी एक सीमा होती है। ओके। प्रेम से भी अगर आप डांटोगे ना तो बच्चों को अच्छा लगेगा कि सर मुझे जी, जी, डांटा, जी, जी, मुझे बोला सबके साथ। जी। और मैं मानता हूँ कि सब टीचर नहीं कर सकते। ओके। तो अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे लगता है कि आप एज अ क्लासरूम में बच्चे आपको बहुत प्रेम भी करेंगे। सर इस पूरे 33 साल के कैरियर में कभी आपकी कोई कंप्लेंट बच्चा लेके आया है या पेरेंट? शुरुआत में सर होता था। अच्छा, क्या बात है। जब मैंने शुरू किया जी मेरा कैरियर, जी। मैं आपको बताऊं मुझे मिला था सेकंड स्टैंडर्ड। ओके, क्या बात है। हाँ, सेकंड स्टैंडर्ड का मैं क्लास टीचर था। ओके। तो क्या था कि मैं वो बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी भी नहीं समझ पाता था। ओके। दूसरा, और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। ओके। तो कई बार हम बच्चों को नहीं समझ पाते थे और कुछ गलती करते थे, उस गलती से भी हम सीखते थे। ओके। मैं कन्फेस भी करता हूँ कि कई बार हो सकती है गलतियाँ होती थी, शुरू में सबसे होती है, बिल्कुल। पर वो गलती से हम सीखते कि दोबारा अच्छा, वो नहीं होना चाहिए। ओके। बच्चों के साथ मिस्टेक डांट भी लेते थे, ऊंची आवाज़ से भी कहते थे। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो 33 साल के बाद मैं कह रहा हूँ। सर आपकी जो भी मैं कह रहा हूँ, आवाज़ से मुझे कभी नहीं लग रहा होगा सर आप तेज आवाज़ में कभी बोले होंगे। पर शुरू में जी क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जी उसको संभालना। जी उस समय मैं आपको कहूँगा कि मैं सेकंड स्टैंडर्ड का क्लास टीचर था, जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो बच्चों के साथ काम करना। जी, बिल्कुल। उसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा था। ओके। उस समय भी मैंने। जी। तो कभी सर ऐसा हुआ कि शाउटिंग वे में कोई पेरेंट आया और कंप्लेन किया हो, नहीं नहीं सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है कभी? जो एडमिनिस्ट्रेटिव में भी मैं कहता हूँ कि कई बार पेरेंट्स आते हैं, जी। बहुत गुस्से होके आते हैं, हाँ। और मैं कूल रहता हूँ। अच्छा। मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सर। जो आ रहे हैं उसको पहले मुझे सुनना पड़ेगा। जी। मैं उसको सुनता हूँ, अगर मेरी गलती हो तो मुझे सॉरी कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। ओके। एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, बिल्कुल। कुछ गलती हो गई होगी, हम उसको सुधार देंगे। पर कई बार मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया मैं ही सच हूँ, सामने वाला झूठ है, ऐसा अभी तक नहीं किया। क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है जो फील्ड में, जी। सामने वाले को भी सुनना पड़ेगा, बच्चों को भी सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनते रहोगे और बाद में आप उसको अप्लाई करोगे तो मुझे लगता है कि आप सक्सेस हो पाओगे। ग्रेट सर। तो सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आज जनरली मैं हर स्कूल के जो भी बड़े लेवल पे हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आजकल सर कॉन्सेप्ट स्कूलिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें गुजराती मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी है। बहुत सारे स्कूल्स जो रियल स्कूल्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट स्कूलिंग को तो डमी बोला जाता है, डमी हमेशा डमी होगा।
सर आपकी पर्सनल राय क्या है कॉन्सेप्ट स्कूलिंग का जो ट्रेंड चल रहा है उसके? सर मैंने जो ये फील्ड में जब मैं एंटर हुआ तब दो प्रकार के स्कूल थे, ग्रांटेड और नॉन ग्रांटेड। अच्छा जी। स्वनिर्भर शाला, ठीक है। जी एक ग्रांटेड थी, जी दूसरी स्वनिर्भर शाला। जी। स्वनिर्भर यानी कि ग्रांट नहीं मिलेगी ओके तो अच्छी तरह से उसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये थोड़ा अलग रहता था। जी उसके बाद एक ट्रेंड ऐसा आया जी कि जनरली साइंस स्ट्रीम के अंदर कई बार ऐसा होता था कि फिजिक्स के लिए बच्चे को अलग जगह जाना है क्लासेस में, जी मैथ्स है तो अलग है, बायोलॉजी अलग है। जी जी और दूसरे कई ऐसे एक्सीडेंट भी हुए, जी बच्चे जो व्हीकल चलाते हैं, जी लाइसेंस भी नहीं मिल रहा है, जी जी बिल्कुल, बच्चे को साइकिल लेकर सब जगह घूमना पड़ता है। जी जी तब एक नई सिस्टम आई, एक ही जगह सब कुछ पढ़ाओ। जी स्कूल में तो पढ़ाते हैं, जी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जी जी पर अब एक ऐसा मामला है कि हम ट्यूशन जैसा पढ़ाएंगे। ओके तो मुझे लगा कि आज भी मैं कह रहा हूँ, जी आप जो पढ़ा रहे हो पढ़ा ही रहे हो। ओके ट्यूशन और अलग स्कूल जी दोनों को अलग करना ओके मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादातर लग रहा है। नहीं बच्चों को सर ट्यूशन तो मेरा पर्सनली मानना है, ऐसा नहीं कि मैं ट्यूशन्स कराता हूँ, इसलिए बच्चा रियल स्कूल जाए और साथ में स्पेशली साइंस का हो, कोई भी हो जिसको दिक्कत हो रही है वो आके ट्यूशन भी जाए। स्कूल में सर अलग टीचर से पढ़ रहा है, ट्यूशन में अलग, कहीं ना कहीं उसका नॉलेज एक्सप्लोर हो रहा है और थोड़ा आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ रही है। कॉन्सेप्ट स्कूल में तो सर एक ही बार पढ़ना है। हाँ वो ना आपके यहाँ आ रहा है ना ट्यूशन में जा रहा है। सर मैं अब उसमें आपको ऐड करूँगा। जी जनरली क्या रहता है कि पेरेंट्स को लगता है कि एक बार बच्चे ने पढ़ लिया ख़त्म। ओके सर मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार नहीं 2 बार तो पढ़ना पड़ता है। ओके क्या होता है, कॉन्सेप्ट स्कूल के नाम पर बच्चा पढ़ता है, बाकी घर पर आकर वो अपनी किताबें रख देता है साइड पे। उसको लगता है उसकी तैयारी हो गई। हाँ, तो जो अभी गुजरात का रिजल्ट कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, कॉन्सेप्ट स्कूल की वजह से उसके पीछे ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिम्मेदारी है। जिम्मेदार है। जो अच्छी स्कूलें हैं जो बच्चों के पीछे मेहनत भी करवा रही है, मैं सबको इसमें दोषित भी नहीं मान रहा, जी तो कई ऐसी जगह है कि जो बच्चों को केयर लेनी चाहिए। केवल कॉन्सेप्ट शब्द लिख देने से कॉन्सेप्ट स्कूल नहीं हो जाती, उसके पीछे आपको लगना पड़ता है, अच्छी तरह से उसका पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है। बच्चे को कहाँ कितनी मुश्किल है वो भी देखना पड़ता है। इतना अगर आप करते रहोगे मुझे लगता है कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो केवल एक बार पढ़ने से रिजल्ट आता है मैं नहीं मानता। अगर कॉन्सेप्ट स्कूल भी है तो अपने तरीके से अच्छी तरह से प्रिपेयर करवा के फुल टाइम बच्चों के पीछे बच्चे कहाँ वीक है वो निकाल के पेरेंट्स तक पहुँचाते तो रिजल्ट आना चाहिए। तो केवल लेकिन नहीं आ कॉन्सेप्ट रहा है। शब्द बैनर लगाने से रिजल्ट नहीं लेकिन आएगा। सालों से नहीं आ रहा रिजल्ट नहीं आ concept। रहा, नहीं आ लेकिन रहा। सर इससे रियल स्कूलिंग को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है सर। ये 11th-12th में आपके यहाँ बच्चा कोई सर उसमें क्या है कि नीट और JEE जब से इंट्रोड्यूस हुआ है जी। इंट्रोड्यूस हुआ तब पेरेंट्स चाहते कि स्कूल के अंदर सब मिल जाए तो अच्छा है। और कॉन्सेप्ट स्कूल से मुझे ज़्यादा मुझे लग रहा है आगे के समय में डमी स्कूल। सर ये उसका दूसरा नाम डमी है डमी यानी सर क्या है, जी आपको स्कूल में नहीं जाना है, घर पे ही रहो। क्लासेस जो बड़े बड़े हैं वहाँ जाओ, एनरोल हो जाओ स्कूल में, यहाँ पर वो भी सर, अभी बहुत तेजी से चल रहा है, आप वहाँ पे तो अटेंडेंस भी कंपलसरी नहीं है, कंपल्सरी हफ्ते में एक आध दिन जाइए बस। वो भी ठीक नहीं। अगर आपको रियल एजुकेशन जो माहौल बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट जो चाहिए स्कूल ही दे सकती है। आज मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, जब मिलते हैं खुश होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट स्कूल में कौन मुझे याद रखेगा सर? कोई नहीं याद रखेगा, सही बोल रहे हैं सर। तो कुल मिला के सर आपकी ये राय है कि वो थोड़ा उसकी वजह से निगेटिव हो रहा है और आगे तो सर ये बहुत और चलेगा। अगर तो क्या स्कूल का इंफ्रा इतना अगर तैयार सर है कि नया बंद कर एजुकेशन देंगे? पॉलिसी आएगी उसमें थोड़े बदलाव होंगे, या तो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन सिस्टम, हमारे मिनिस्टर्स, मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन फील्ड के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उसको सोचना पड़ेगा। जो नेक्स्ट जनरेशन है
ऐसा ना हो कि स्कूल क्या है वही पता वही ना नहीं चले। जाना। जी जी। तो सर कभी आपने अपनी इस पर्सनल राय को कभी सोशली बड़े लेवल पे रखा कि इस पे ध्यान सर कई दिया? बार मेरा मीडिया के साथ ऐसा जुड़ाव है, कई बार मुझे पूछते हैं रिजल्ट आने के बाद, तो मैं अपना जो भी ओपिनियन है प्रस्तुत करता हूँ। तो मेरे एक ओपिनियन से सर कुछ नहीं होगा, लेकिन सर सबको आप मिलकर सालों से हैं कुछ पेरेंट्स को भी कुछ अवेयर होना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई के पीछे, उसको लगना चाहिए कि मिल रहा है या नहीं, वो भी बहुत जरूरी। केवल आप फीस भर दोगे तो डिग्री मिलेगी, डिग्री ज़रूरी नहीं। बच्चे बाहर जब निकलेंगे कुछ बन के निकलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो सर कुल मिला के हम आज का जो माहौल देखें 12th तक के बच्चों में, तो सर जब आप 7th 8th के पेरेंट्स से कभी बात करते हैं और जब कभी 11th 12th के पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स सेम है, 7वीं 8वीं में जब उनका बच्चा है और वही बच्चा जब 11th 12th में आ जाता है, तो पेरेंट्स के अंदर क्या फ़र्क देखते हैं? 7th 8th के बच्चे के जो पेरेंट्स उसको हम कहते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं अच्छी तरह से। मेरे एक्सपीरियंस में सर जी सर ठीक है हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। ओके। 11th 12th वाले बच्चे के पेरेंट्स, मैंने आपको सर तुमने सौंपी दी दो। तो सर 11th 12th में फिर क्या हो जाता है? सर 11th 12th में रहता है कि वो पेरेंट्स वही कि आपकी सर जिम्मेदारी, बच्चा आपका है, आपको बस उसको सुधारना है। तो इस तरीके दोनों में इतना फ़र्क पहले वो दिखाई सुनते हैं, फिर बाद में आप पे डाल देते हैं, अब आप देखो। हाँ, क्योंकि उस वक्त सर आज का माहौल भी है, एक ही बच्चा है, पेरेंट्स भी समझते अगर हम ज़्यादा डांटेंगे तो बच्चा कहीं ऐसा रास्ता ना ले, कई बार सुसाइड के केस ये वो सब कुछ। बहुत सारा हाँ, चल रहा है तो आजकल। पेरेंट्स डरते हैं, जी। हमने आपको दे दिया, बस आपको संभालना है हमारे बच्चों को। फाइन सर, कुछ आखिरी के 3 सवाल सर, टीचर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर टीचर्स को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपडेट रहो। अब जो नया जनरेशन जो आएगा 2 साल 3 साल 4 साल, एलेक्सा आ गया, जी जी AI जी, आ जी, गया, जी, 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 हाँ कितने बदलाव आ गए। जी। आपकी अगर कोई जगह लेगा तो ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी आपकी जगह ले ले, और मैं नहीं चाहता जी। गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा कहीं ब्रेक हो। ह्यूमन टच रहे जी। ह्यूमन टच रहना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। तो टीचर्स अपडेट रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बच्चों के साथ एक लिमिट में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। मुझे लगता है सर कि आई विश और भगवान कभी ऐसा ना करे कि टीचर्स का AI आ जाए सर। श्योर अगर ये आया तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को बहुत नुकसान हो। नुकसान होगा सच में। स्टूडेंट्स के लिए सर कुछ कॉमन मैसेज देना चाहेंगे? मेरा उस ब्लेसिंग जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या तो जो पढ़ रहे हैं, जी जी सबको मेरी शुभकामनाएं। जी जी जीवन में आगे बढ़े, जी तरक्की करें, पर हाँ माता पिता की सेवा करें, जी। क्या मैं सच में कहूँगा। तो दूसरा, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो गुरु है उसको आप रिस्पेक्ट दो। जी। कुछ जो टीचर्स आपको क्लास में कहते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के ओर से बिहाफ आपको कहते हैं, जी जी जी। उसको आपके प्रति ऐसा कुछ नहीं है। जी, अगर जी, आपको जी। डांटते भी है, आपके हैं इसलिए वो आपको डांटते हैं। जी जी तो सब स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा जी। कि आपकी माता पिता, टीचर्स और समाज में जितने भी है, एल्डर्स है, जो भी है, उसको रिस्पेक्ट करो। तो बस आप आगे बढ़ो। मेरा ब्लेसिंग सब बच्चों के साथ। पेरेंट्स को भी सर कुछ बोलना चाहिए, तो प्लीज़ पेरेंट्स के लिए भी कुछ मैसेज। आज मैं कहूँगा कि सोशल्स का ये ज़माना है, पेरेंट्स को अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे के साथ आप रहोगे, मैं आपकी माध्यम से बच्चों पेरेंट्स को कहूँगा कि पूरे दिन में आप अगर बिज़ी रहते हो तो शाम का खाना जी बच्चों के साथ लो। जी 15 मिनट 20 मिनट बच्चों के साथ बैठो, जी। बच्चों के साथ खुल के बात करो। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आपका रोल चेंज हो जाएगा। ओके। एज अ फ्रेंड उसके साथ रहो। पेरेंटिंग काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। जी अगर पेरेंट्स भी बच्चों के साथ खुलकर बात करेंगे, एज अ फ्रेंडली रहेंगे, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हमारे इंडिया के अंदर
विदेश जैसा नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी। सो पहले तो थैंक यू सो मच सर। ये हमारे साथ थे परेश सर, जिनके साथ हम टीचर्स टॉक शो का जो है पॉडकास्ट हम कर रहे थे। सर के साथ जो इंट्रैक्शंस हुआ वो काफ़ी यूनिक था, क्योंकि 33 ईयर्स 33 साल का अनुभव 33 मिनट में तो शायद मैं नहीं दे पाऊँगा मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ करने की मैंने कोशिश की है। तो प्लीज़ आप इस शो को पूरा अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। इसमें टीचर्स के लिए भी बहुत कुछ है, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है, स्पेशली प्रिंसिपल्स के लिए भी बहुत कुछ है कि वो सर से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। और साथ में इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सर एक और आखिरी सवाल सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी जर्नी में इतने सालों में अगर जो मैं बढ़ सका, ड्यू टू रिस्पेक्टेड सूर्यकांत भाई शाह, जो हमारे चेयरमैन है। क्या बात है सर। उसने मेरे पे इतना ट्रस्ट भी रखा, फेथ भी रखा, मुझे इतनी फ्रीडम मिली काम करने में। सर अभी वो है मतलब नहीं वो सर, उसके अभी मार्च महीने में अब उसको स्वर्गवास हो गया। सबकी तरफ से आपको तो श्रद्धांजलि। मेरा अगर जो मैं यहाँ बैठा हूँ जी। ड्यू टू हमारे सूर्यकांत सर, ओके। उसके बाद से सर मैंने बहुत कुछ सीखा। जी और आज मुझे जो आज मैं बच्चों के साथ या टीचर्स के साथ जी या जो एजुकेशन फील्ड के साथ जो जुड़ा हूँ, जी। ड्यू टू सूर्यकांत सर। क्या बात है। हम सबकी तरफ से सर को बहुत भावपूर्ण मतलब श्रद्धांजलि। और सर जहाँ भी हों बहुत ब्लेस्ड हों, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर जो मेरा आखिरी सवाल था उसको बहुत छोटे में समअप करेंगे हम। गुरु और टीचर का डिफरेंस बताइए मुझे। सर गुरु परंपरा में क्या रहता था, बच्चे आश्रम में जाते थे, वहाँ उसको बहुत अच्छे गुरु और गुरु माँ ओके। दोनों की ओर से बच्चे को अच्छी तरह से वहाँ शिक्षा मिलती थी। केवल पढ़ाई नहीं, बाकी सब कुछ जो हम पढ़ते हैं। टीचर्स में ये रहता है कि बच्चे आश्रम, टीचर्स घर से आते हैं स्कूल में, बच्चे भी घर से आते हैं स्कूल में, दोनों एक जगह आते हैं। तो जो क्लासरूम का माहौल अच्छी तरह से बनाना है तो दोनों की जिम्मेदारी है। मैं ज़्यादा कहूँगा कि टीचर्स की जिम्मेदारी 90% है और 10% मैं बच्चे को कहूँगा, क्योंकि टीचर्स मैच्योर है, बच्चे तो बच्चे हैं। अगर जैसे बच्चे घर से स्कूल में आया, टीचर्स भी घर से स्कूल में आए, जो जगह पर डेवलपमेंट होता है तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। क्योंकि स्कूल को हम टेम्पल मानते हैं, मंदिर मानते हैं। ये मंदिर के अंदर बच्चे का अच्छी तरह से विकास, हर मंदिर में कुछ न कुछ मिलता कुछ न कुछ मिलता है। तो इस मंदिर में भी हमको ज्ञान मिलता है। लेकिन एक टीचर को सर गुरु बनने की जो जर्नी इतनी आसान नहीं है। एक टीचर को बहुत मेहनत और बहुत बलिदान के बाद गुरु वाला रोल मिलता है। और सब टीचर सर गुरु शायद नहीं हो पाते हैं, है ना। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। नहीं पर सर गुरु सर एक अलग जगह है, वो शब्द अलग। नहीं वो जगह पहुंचना भी मुश्किल है। जी जी टीचर सब हो सकते हैं। जी जी, इनफैक्ट सभी हैं सर, कभी भी। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच परेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।